सिर्फ नबियों की मेहनतें नहीं बची, वो खुद बचा। मेरी मेहरबानी सर, हुजूर यजीद मजाक उड़ा रहा था तौहीद और रिसालत का। मुझे तो आज उन जिदों की समझ नहीं आती जिनको बंदे दीन समझ के पाल रहे हैं। कुर्बानी करबला की याद से पीछे रह जाने वाले इन मेरे मेहरबान मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अपने मसलकों और मजहबों में रह के सोचो। आधा मुल्क तो यही गलतफहमी पाल रहा है कि ये आज़ादारियां हमारे बच्चे शिया करने के लिए करते हैं। मैं माइक पे कह रहा हूं, बहरिया टाउन के इस मरकजी बारगाह में कह रहा हूं और इतने मुअज़्ज़ज़ मजमा के सामने कह रहा हूं, संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को। मेरी ताईद करो, आप मुझे हैरान होके देख रहे हैं। मैं बिल्कुल वाज़े बात कर रहा हूं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। एवं मजलिस वाले दिन बंदे गलियां बदलते फिरते हैं कि कहीं हमारे बच्चे शिया ना हो जाए। और हमारा, मैं माइक पे दोबारा कह रहा हूं, से बारह कह रहा हूं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है तेरे बच्चे शिया करने का। और हमारा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन जिस दिल पे हुसैन की मोहर है ना, उसने तो आना ही आना है। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। मैंने जो ये गुजारिश की है कि हमारा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन जिस दिल पे हुसैन बादशाह की मोहर है उसने तो आना ही आना है। क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहबों से नहीं, गैरत से है। गैरत इंसानी का तकाज़ा है। और फिर सरकार, हम कुर्बानी करबला में मुसलमानों को कभी ना कहते कि आप भी शमूलियत किया करें, बिल्कुल कभी कुर्बानी करबला की याद मनाने की हम दावत न देते। अगर मुसलमानों में कुर्बानियों की याद मनाने का रिवाज ही ना होता, वह मुहर्रम से पहले जिलहज वाली कुर्बानी तो उधार लेके कर रहे थे। बोला करो यार, थोड़ी थोड़ी रहमत फरमाए सर। हुजूर, मैं तो जिंदा गुफ्तगू करता हूँ, मैं तो अपने मुआशरे की जिंदा गुफ्तगू करता हूँ। मेरी गुफ्तगू के लिए ऐसा नहीं है कि आप हजरात ये सोचें कि कल यार किसी दोस्त से रब्ता करके वो किताब मंगवाएंगे जिसका रिजवी साहब ने जिसकी बात की है। अगर उसमें रिवायत होगी ना, तो फिर आफाक ज़ैदी से रियाज रिजवी का फ़ोन नंबर पूछ के मोबाइल पे कहेंगे सुभान अल्लाह। मैं अपने मुआशरे की जिंदा बातें पता क्यों करता हूँ, ताकि मेरी ये जो अज़ादार नस्ल है ना, ये बच्चे स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, इन्हें अपने दफ्तरों और फैक्ट्रियों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ये इत्मीनान रहे कि शिया इस मुल्क में किराएदार नहीं है। आप जिए यहाँ लिया, मेहरबानी सर। भाई देखें, बिल्कुल सादा सी, इसमें कोई मुश्किल खिताबत तो है नहीं है, और ना ही मेरा वो तर्ज कलाम है, ये तर्ज तखातुब है। मुहर्रम से पहले जिलहज वाली कुर्बानी जो थी, वो भी तो कुर्बानी थी। हमारी बंदे जान खाते हैं जी एक वाकया हो गया, बस हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले, अब तो खैर हमें एजेंसियों की भी हिदायत हैं जी, आपने अपने मोबाइल से किसी मजहबी टॉपिक पे बात नहीं करनी, और बिल्कुल बस मामला ऐसे ही रखने। मैं उस वक्त की बात करूँ जब मामला इस तरह के नहीं थे। मुझे एक बच्चे ने कहा, रिजवी साहब मेरे आज टीचर ने कहा है कि जी शिया वैसे तो अच्छे हैं लेकिन इनकी समझ नहीं आती, सदियों पहले वाक़या करबला होना था, हो गया, शिया जान ही नहीं छोड़ रहे। वो बच्चा कहता क़िबला मुझे परेशानी इसलिए हुई कि सर जी ने मुझे देखा और सारे स्टूडेंट मुझे ही देख रहे थे। मुझे लग रहा था कि बिल्कुल मैं जैसे हदफ हूँ इनका, और उन्होंने मुझे सुना के कहा कि जी वाक़या करबला होना था, हो गया।
शिया जान ही नहीं जो। मैंने कहा बेटा इसमें परेशानी क्या है, कल जाके अपने टीचर से कहना कि सर जी करबला से भी सदियों पहले इस्माइल वाली कुर्बानी होनी थी, हो गई, आप जान ही नहीं छोड़ रहे। लाहौर वालों मेरी बात पे ध्यान दें, मैं जिंदा गुफ्तगू कर रहा हूं। बाखुदा जिंदा जहन मेरे सामने मौजूद है। हद निगाह तक बहरिया में जागीरे सरकार शहजाद अली अकबर में बड़ा निखरा निथरा माहौल होता है। क्या जिल हज। अब मुझे एक और बात याद है, एक साहब फरमाने लगे ओ यार ये ना हम अहले बैत की तो इज्जत कर, ये ना कहना पड़ता है, हम अहले बैत का तो एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो घोड़े पे चादर डाल के बाजार में 10 मुहर्रम को आ जाते हैं और फिर हमसे तवक्को रखते हैं कि हम भी इनकी तरह घोड़े को सलाम करें। हम घोड़े को सलाम जरूर करते अगर ये घोड़ा करबला वाला होता। और प्रोफेसर साहब ये घोड़ा अगर करबला वाला नहीं है, 10 दिल हज को जिस दुम्बे को मेहंदी लगा के आप फिरते हैं, ये दुम्बे जन्नत वाले हैं। क्या कहने आपके यार, आप तवज्जो फरमाए मेरी बात पे। सारे जवाब दिया करें, या अली कहा करें आप, या अली, या अली, और मुतमैन रह के या अली कहा करो। ये कायनात के बेटा मुर्शदों में से वाहिद नाम तुम्हारे मौला का है जो एक दफा या अली कहने से 30 पारों की तिलावत का सवाब अल्लाह आपको दे रहा है। मुश्तरका मुश्तरका कहेंगे आप। जी बिस्मिल्लाह सर। हमने और सर ये मैं आज खुद नहीं कह रहा, माशाल्लाह बुजुर्ग उलमा को सुनने वाले चेहरे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। क्या ये मौला कायनात का फरमा। अब हमारे बच्चे बंदे भी कुछ मॉडर्न होते जा रहे हैं और जब सरकार की बात आती है तो फिर बड़े मोहतात होके बात करते हैं। ये मौला कायनात का फरमान नस्ल दर नस्ल हर मातमी के, हर शिया के जहन में। अली फरमाते आना नुक्ता तो तहतल बा। आप इस तरह किस तरह दुनिया में जिएंगे जी। हम ये करेंगे तो बंदे ये कहेंगे, हम इस तरह करेंगे तो बंदे इस तरह कहेंगे। वो दुनिया तुम्हें जीने दे रही है पहले, आइंदा भी नहीं जीने देना। ये तो कुछ मालिकों का करम है कि हालात, वगरना जहां अगर हमारे पास में होता पता नहीं कब की हम छुट्टी करवा चुके होते तशय्यो से। ये तो मालिक निजाम ऐसा बना देते। ये आगा खामेनाई के जनाजे पे तालिबान के ग्रुप का अफगानिस्तान से जाना, आप क्या समझते हैं कि मतलब इसका हासिल ही कुछ नहीं हुआ। तालिबान ने बाजमात आगा के जनाजे में शिरकत करके पाकिस्तानी मौलवियों को बता दिया है कि शिया जनाजा पढ़ने से निकाह नहीं टूटा करते। हमने कहा सबूत देने थे सर, मेहरबानी सर। अच्छा देखें बहरिया में बहुत कम ही हाजिरी होती है। मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे ना इस अदा खाना में फीता मार के बंदे बैठाए जाते हैं कि जिस बंदे ने नारा हैदरी खतीब के सामने कहना ना वो आगे बैठे। ओ बंदे बदलिया करो। ओहो क्या कहने, ओए होए होए। मेरे जैसा खुश नसीब खतीब किसने होना है कि मेरे मोहतरम कुर्सी पे बैठे हुए नारा भी लगा रहे हैं दाद। वगरना इस मुल्क में जिसे कुर्सी मिल जाती है ना वो दूसरे को सुभान अल्लाह नहीं कहता। ये तो लेकिन साइयों की सफ है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले। ओए हो वक्त तेजी से जा रहा है। ये जो आगा की तदफीन में शिरकत हुई है ना जी तालिबान की बिलखुसूस, तो हर बंदे की सोच का ज़ाविया अपना होता है। सोशल मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सारे ही देख रहे हैं। मुझसे किसी साहब ने पूछा था रज़वी साहब ये वो ग्रुप आगा खामनाई के जनाजे पे गया है जो अपने नज़रिए पे बहुत मुतशद्दद थे, मुतशद्दद हैं।
अब इसको सलीस में क्या करूं भाई, इस फिक्रे को मजीद आसान मैंने क्या करना। वो तालिबान अफगानिस्तान के हों या पाकिस्तान के, एक ही बात है। तो कहने लगे ये तालिबान शिया आगा खामेनाई के जनाजे पे कैसे गए। मैंने कहा बेटा हमारा एक पंजाब का कल्चर है, अब आप सिटी एरिया में बहरिया में हैं, पता नहीं इस बारीकी पे ध्यान आप देते हैं नहीं देते। इस पिंडाल हाल में से 10 बंदे मुतवज्जे होते हैं या सारा पिंडाल ही मुतवज्जे हो जाता है। क्या लगे जी तालिबान का शिया जनाजे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा बच्चे हमारे पंजाब के कल्चर में कई बिरादरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ बुजुर्गों के कर्ज बच्चों को देना पड़ते हैं। लगता है इनके बड़ों से कोई जनाजा रह गया था, अब कर्ज उतारते फिर रहे। सारे नहीं समझेंगे, सारे ना भी समझो तो खैर है। जवाब देंगे आप, जवाब देंगे आप। मेहरबानी से। और हाज़िरीन मोहतरम, मुझे जनाजे से याद आ गया मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं बिल्कुल बड़ा मुतमईन हो कि अपने उस्ताद मोहतरम का तज़किरा, हालांकि अब मैं खुद शागिर्दों वालों, मैं सबसे जूनियर शागिर्द हूँ मुबल्लिग़ आज़म मौलाना इस्माइल साहब क़िबला का। वो मुनाज़रे का दौर था तो जनाज़ा रसूल पे बहस शुरू हो गई। जनाज़ा रसूल, नबियों के जनाजे हो मतलब, और किसने पढ़ा किसने ने, हुजूर का किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। जी नबियों के विरसे नहीं होते, जो वो छोड़ देते हैं वो उम्मत के लिए होता है, वो सदका। इस टॉपिक पे बहस हो रही थी कि जनाजे होते हैं या नहीं होते, विरासत होती है या नहीं होती। या एक फ्रेश मौलाना तशरीफ बहस में ले आए, उन्होंने कहा हम नबी को जिंदा समझते हैं। जिंदों के जनाजे कब होते हैं? हम नबी को जिंदा समझते हैं, हम हयात रसूल के कायल हैं। भाई तुम शिया अल्लाह जाने क्या मौजूआत उठाए फिर रहे हो कि रसूल अल्लाह का जनाजा किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। हम हयात नबी के कायल हैं, हम हयात रसूल के कायल हैं, हम हुजूर को जिंदा समझते हैं। गल औखी, हम हुजूर को जिंदा समझते हैं और जिंदों के जनाजे नहीं होते। कहाँ से मौलाना इस्माइल जैसे हीरे आएंगे? जब उसने 9 मिनट बहस की ना कि जिंदों के जनाजे नहीं होते, मुबल्लिग़ आज़म ने कहा मौलाना आप कुछ सोच ही नहीं रहे, अगर जिंदों के जनाजे नहीं होते फिर जिंदों के खलीफे होते हैं। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। आप जिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुलंद लहजे में बोला करें आप। मेहरबानी या अली, आप जिए। सर जो हमारे तलबा और तालिबात सुन रहे होते हैं ना, अधूरी बात बाज़ दफ़ा उन्हें परेशान करती। वो रियाज़ रिज़वी ने कहा जी ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाता है या अली कहने से। जी कोई बात सहन में आती नहीं है। और बल्कि अहले इस्लाम दोस्त हमारे बच्चों के जो क्लास फेलोज होते हैं वो तो मज़ीद परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे मौलवियों ने किस चक्कर में तुम्हें डाला हुआ है, कुरान ख़त्म करने पे हमारे महीने लगते हैं और तुम एक दफ़ा या अली कहते हो और ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाता है। या अली मर्तबत, ये मौला कायनात का अपना फरमान है। बच्चों आप जियो मेरा बेटा, मुझे मौका दे मेरी जान, बड़े हो के तुम्हें ने जीनत बननी है, मुझे मौका देंगे आप। मैं क्या कह रहा हूं कि मौला कायनात का फरमान, मौला फरमाते हैं कि पूरे कुरान का खुलासा जो है वो अलहम्द में है। माशाल्लाह जय्यद चेहरे मेरे सामने बैठे। अलहम्द कुरान का वो वाहिद सूर है जिसे पूरे, बिल्कुल मैं कैमरों की मौजूदगी में जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, कुछ जज्बाती बात नहीं है और मैं को अपना ख्याल भी पेश नहीं कर रहा। और ये बात किसी ड्राइंग रूम में भी नहीं हो रही। मैंने हमेशा कहा है जब तक ये कैमरे नहीं होते थे सारी कायनात के मौलवी मौज में थे, क्योंकि बात करके मुकर जाते थे। अब तो मुकरने की गूंज। मैंने बहुत अरसा पहले कहा था मालिक अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था गदीर ही पे बन जाता। बहुत शुक्रिया। लिहाजा कैमरे के सामने मैं कह रहा हूं ये वाहिद सूरह फातिहा कुरान का मुमताज भाई वाहिद लफ्ज़ वाहिद की आप बेटा आंखें खोल, आप कमाल कर रहे, तू आंखें बंद करके सुन रहे।
अच्छा वैसे ना ये कोई प्रॉब्लम है सही कि जो बंदा जितना ज्यादा करीब बैठता है ना वो उतना ही बेपरवाह होता है। बेटा मौलाई है, एक लम्हा मैंने आंखें बंद नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करने देनी, क्योंकि सोना सिर्फ हिजरत के बिस्तर पे इबादत होता है। मजलिसों में नींद पूरी ना किया करो, मौसम अच्छा है, आज तो परेशानी है ही कोई नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है क्या टाइम क्या हो रहा है जी? सुभान अल्लाह, मैंने टाइम पूछा है, 6-7 आवाजें आई हैं तो सारे वखरा टाइम दसे। बेटा इस वक्त सोना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप यंग हो अभी, अब नहीं सोना, आपने बिल्कुल फ्रेश हो जाओ। मैं लफ्ज कह रहा हूं कि मौला फरमाते हैं, और मौला ने सूरह फातिहा का जो कहे ना अलहम्द का, रसूल अल्लाह बानी शरीयत का भी हुक्म है कि ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज हो ही नहीं सकती जब तक सूरह फातिहा ना। मैं पूरे मजहबों की जिम्मेदारी लेके, सारी फिकों की जिम्मेदारी लेके कहने की पोजीशन में हूं कि हर मसलक में बाकी सूरत नमाज में बदल के पढ़ने की इजाजत भी है, गुंजाइश भी है। अलहम्द बदलने की इजाजत नहीं। मेरी इन अल्लाह वालों से अपील है, आखिर अलहम्द में कुछ तो है ना जो तुम्हें अल्लाह काफी काफी कहने के बावजूद कहना पड़ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तेरी नेमतें नाजिल हुई है। और मजहब अपने लिए फिरो, कभी तन्हाई में सोच लो वो नेमतों वाली फैमिली कौन सी। तुमने जिदों में जीने, मेहरबानी साहब। अब जी सर बात लंबी होती जा रही है। अलहम्द को अगर पूरे कुरान के साथ वजन किया जाए, ये बात आप आगे भी करने की पोजीशन में, ये अकेली सूरा फातिहा वजन में पूरे कुरान के बराबर है। आप जिए, आप अपनी मर्जी के उलमा से पूछ लीजिएगा। वाला कायनात फरमाता पूरा कुरान का खुलासा अल्लाह ने अलहम्द में रख दिया। अलहम्द का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दिया, और बिस्मिल्लाह का खुलासा बिस्मिल्लाह की बे में रख दिया, और बिस्मिल्लाह की बे का खुलासा उस नुक्ते में है जो बिस्मिल्लाह की बे के नीचे है। अली फरमाते आना नुक्ता तो तहतल बा, वो बे के नीचे वाला नुक्ता मैं अबू तालिब का बेटा अली। पहले अज़ादार से लेके, मुझे मौका दे, पहले अज़ादार मेरे मोहतरम से लेके आखिरी अज़ादार तक मेरी अपील है कि अगर कभी किसी दोस्त से बात करनी पड़ जाए ना तो बेशक कर लेना कि तारीख इस्लाम पढ़ के हमें वो बंदा दिखाया जाए जिसने अली दुश्मनी में बिस्मिल्लाह ही पढ़ना छोड़ दी। मेहरबानी मेहरबानी साहब जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। या अली, अच्छा बेटा टाइम बहुत कम है, नारे का मूड बने भी तो सिंगल ही मारो, मतलब तशरीहात का वक्त नहीं है। या अलिया, अच्छा साहबान इसमें भी कमाल पहलू है, क्या कहने, आखिर मौला कायनात का फरमान है। सरकार फरमाते हैं मैं वो नुक्ता हूँ जो बिस्मिल्लाह की बे के नीचे। अब मेरी हैसियत नहीं है कि मैं मौला के मूड पे बहस करूँ, लेकिन डरता हुआ कह रहा हूँ या अली बादशाह आपने आजिज़ी वाली हद कर दी है, मैं वो छोटा सा नुक्ता हूँ। सरकार बादशाह आप अपने आप को अलिफ कहते, अली फरमाता है मुझे मानते हो तो मेरी बात मानो, मैं अलिफ नहीं हूँ, अलिफ का दद एक है, एक ज़ात सिर्फ अल्लाह की।
और मेरी तायद करो यार। और गलत फहमियाँ पहले मुसलमान दोस्तों ने बड़ी डाल दी हैं, ऊपर से जब अल्लाह की बात आती है आप चुप कर जाते हैं। लिहाजा इस मकाम पे आपको बिल्कुल मुकम्मल मेरे साथ करीब करीब रहना है। अली फरमाते हैं अलिफ नहीं हूँ, अलिफ का तो दे के एक ज़ात अल्लाह की। बेटा तू करीब था, तुझे तो मैंने जगा ली है, और जो साहब मुझसे दूर बैठे हैं उनका क्या करूँ। और यार नाम मौला क्या हो गया आपको। मेरा वैसे जी चाहता है कि ये जो अपना मेरे डॉक्टर हज़रात के पास मरीजों का रश होता है ना नींद के लिए, मेरा जी चाहता है मैं छोटा सा क्लिप बना के ना वायरल कर दूं कि जिस बंदे को नींद का प्रॉब्लम है ना वो बहरिया टाउन बारगाह में मजलिस में आ जाए। भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और एक बंदे को मैं जगाता हूँ दूसरा सो रहा है। मोमिन आप जरा फ्रेश हो जाए। मैं बशरी तकाजे समझता हूँ, थकावट होती है। बंदे कहते भी हैं कि रिजवी साहब अगर कोई बंदा सो रहा है, मजमे को नहीं पता, आप उसे जगा रहे होते हैं, सारा मजमा परेशान हो जाता है। मैं सुता बंदा इसलिए जगाता हूँ, सारे मजमे में से बाहर जाके उसी ने कहना होता है आज मौलवी और अंदर स्वाद ही नहीं आया। कमाल हो गया यार, हम ज़बा हो रहे होते हैं। लिहाजा मैं अहम बातें ज़ाया करने का आदी नहीं हूं, मैं इसलिए आपको फ्रेश देखना चाहता हूं। अली फरमाते मैं अलिफ नहीं हूं, इल्म उल आदात में अलिफ का ता देख के एक ज़ात अल्लाह की है। बंदे फिर भी जान खाते हैं जी शिया वैसे तो बड़े ठीक हैं, लेकिन बस एक इनमें नक्स और है, ये अली को अल्लाह से मिला देते हैं। और तुझे अल्लाह जाने किस गलत फहमी में किसने जीने का बता दी है। हम कौन होते हैं अली को अल्लाह से मिलाने वाले, अली ने हमें अल्लाह से मिला दिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। एक बात याद रखे, बहुत शुक्रिया, मुझे 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 अब भी आपकी तायद चाहिए। हम अल्लाह को मौला अली का भी अल्लाह मानते हैं। ज़ादी साहब हम अल्लाह को आले मोहम्मद का भी अल्लाह मानते हैं। अल्लाह लारैब है, अल्लाह बेऐब है, अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है। ना अल्लाह की कोई निद है, ना जिद है, मिसल उसके कुछ है नहीं, शरीक उसका कोई है नहीं। अली फरमाते हैं अलिफ का दे के एक ज़ात अल्लाह की है। मुझसे तवक्को क्यों कर रहे हो कि मैं अपने आप को, अली फरमाते हैं मैं बे भी नहीं हूँ, बे की अदद दो है, दूसरी ज़ात हुजूर की है। मैं तो नबी मोहतरम से इतना छोटा हूँ जितना नुक्ता बे से छोटा होता। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह अकबर, मुतवज्जे सरकार। हाँ अली फरमाते हैं मैं हुजूर से इतना छोटा हूँ। मेरी उन प्रोफेसरों और स्कॉलर की समझ नहीं आती जो फरमाते हैं जी शिया नबी को ये सिर्फ खुश होते हैं तो अली अली कर लेते हैं, और जब दुख में होते हैं तो हुसैन। इन्हें क्या पता नबी क्या है, ये तो नबी से वाकिफ ही नहीं है, ये तो नबी को जानते नहीं है। आज मैं बहरिया में ऐलान कर रहा हूं, आप कहते हैं शिया नबी को नहीं मानते, शिया जिसे मानते हैं मोहम्मद की वजह से मानते हैं। मेरी तायद करो, एक बंदा भी चुप रहेगा मुझे दुख रहेगा। हुजूर हमारी मंजिल नबी है, हमारा मकसद नबी है, मलजा मावा नबी है, हाजत रवा नबी है, मुश्किल कुशा नबी है, दीन नबी है, धर्म नबी है, मजहब नबी है, तशख्खुस नबी है, पहचान नबी है, ईमान नबी है। और उसकी जिंदा दलील ये है कि हम अपनी मजलसों में उन्हीं का जिक्र करते हैं जिनका जिक्र हुजूर ने किया था, जिनका जिक्र हुजूर ने नहीं किया हमने आज तक नहीं किया। मेहरबानी सर। ये मौला कायनात अपना तारुफ खुद करा रहे हैं कि बे की अदद दो है, दूसरी जात सरकार की है, बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तौहीद के बाद सबसे बड़ी पावर सिर्फ जात रिसालत की। मेरी तायद कर रहे हैं ना आप। अली फरमाते एक साहब मुझसे कहने लगे कि अगर आप ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जात हुजूर की है और हम हुजूर को मानते हैं तो फिर अली के बारे में आपका क्या ख्याल। मैंने कहा हम तो उस अली से वाकिफ ही नहीं थे। पिछले भाइयों तक आवाज जा रही है, बहुत शुक्रिया। यहाँ एलिया नहीं, मेरा मकसद पूछने का ये नहीं था सर, मैंने सिर्फ आवाज का पूछा और आपने बता दिया कि जा रही है। इजाजत है मैं बात कर लूं? हम इस अली से वाकिफ ही नहीं थे। मैं अली वालों में कह रहा हूं
और मैं खुद भी सिर्फ शियों का मौलवी नहीं, मैं आप खुद भी शिया हूं। आप माशाल्लाह बड़े सोबर लोग हैं, लेकिन मजहबी साइंस सारे मजहबों की तरक्की कर गई है और आजकल मौलवी जिन मजहबों में होते हैं उन मजहबों पे नहीं होते। ये जो आपके वतन में सोशल मीडिया पे आपको अहले सुन्नत नुमाइंदे नजर आते हैं, ये कोई अहले सुन्नत है? ये तरक्कियां हैं साइंसी, होते नहीं बन जाते हैं। मैं को ड्राइंग रूम में बातें कर रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। अहले सुन्नत की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हम अहले सुन्नत बन के, ये अहले सुन्नत जैनियन नहीं है। जैनियन सुन्नी होता ही वो है जो नौकर पंजतन का होगा। मेरी इस बात की सर, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं, मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं। मैंने पिछला 10 दिन का मेरा चिनोट शहर में था, शायद आप में से कोई बंदा गवाही दे। चिनोट में 10 मुहर्रम को 9 ताजिए हुसैन की कब्र की शबी 9 ताजिए बरामद होते हैं। 1 ताजिया शियों की तरफ से है और 8 ताजिए अहले सुन्नत की तरफ से है। यहां पे सर चल ही रहा है, बंदे उस मजहब पे होते नहीं जिसकी नुमाइंदगी करने वो सोशल मीडिया पे आ जाते। ये सारी प्रॉब्लम मेरे पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप है जिसे ज़ैदी साहब, अब मैं आपका नाम नहीं लूंगा कहीं बात खतरे में ना चली जाए, हमारे इस मुल्क में एक भांजा ग्रुप है जिनका मामू हर साल मरना होता है। लिहाजा सर मैं शिया नुमाइंदगी कर रहा हूं, अज़ादारों की नुमाइंदगी करते हुए मैं कह रहा हूं। आप कहते हैं जी आप जब नबी नबी कर रहे हैं फिर अली के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं किसी के कान में बातें थोड़ी कर रहा हूं, हम इस अली से वाकिफ ही नहीं थे। मेरी तायद करो बेटा, बात तो मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरियां, आपका चुप होना भी मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा मैं खुद अहम नहीं हूँगा। इस जगह से अहम जगह मेरे अकीदे के मुताबिक कोई नहीं, मैं इस अहम जगह पे बैठ के बात कर रहा हूं। हम तो इस अली से वाकिफ ही नहीं थे, हम तो इस अली को जानते ही नहीं थे, बिल्कुल हमारा तारुफ ही, हम तो वाकिफ ही नहीं थे। अली अली हमें इसलिए करना पड़ गया कि इस अली ने हमारे नबी से बेवफाई नहीं की। हाय 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 हाय, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। आप जिए सर, और अली मर्तबा जिस अली का फरमान, या अली अली, मेहरबानी बेटा मेहरबानी बेटा। इस मौला कायनात अली ने कहा मैं वो नुक्ता, बस वो छोटा सा, मेरे ख्याल है मैं जिस माहौल में बात कर रहा हूँ सब ने बेलिखी देखी होगी, ऐसे ही ना। इकलमा मुझे दे, मुझे ना देखें, बस क्या करूँ अब कहना पड़, ये बे है, ये छोटा सा नुक्ता। अली फरमाते मैं हुजूर से इतना छोटा हूं, हाय 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 हाय, क्या कहने। मैं सरकार से इतना छोटा हूं जितना नुक्ता, ये सरकार ने कहा है, लेकिन आपको इस पहलू की समझ नहीं आ रही कि ये छोटा सा नुक्ता अगर बे से हटा दिया जाए ना, बे की पहचान ही नहीं रहती। क्या कहने क्या कहने। ओ हो मेहरबानी से साहिबान मोहतरम, खुदा जानते हैं, अल्लाह जाने लोग क्यों नहीं हमारी गुजारिशात पे ध्यान देते। बस एक ही बात पूछे जाते हैं, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अलीयन वलीउल्लाह, और अलीयन वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, बेपूरी रखते हैं। जो नुक्ता हटा दे, बेटा जहां नुक्ता हट जाता है बे पढ़ी नहीं जाती, बे की पहचान ही नहीं होती। पढ़ो तलफ्फुज नुक्ता हटा के, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। यही सबब है जो नुक्ता हटा के बे को पढ़ना चाहते हैं, कोशिशें नाकाम हो जाती। जो बंदे अली को हटा के
नबी को समझना चाहते हैं, फिर उन्हें कहना पड़ता है जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच है। हुजूर के ख़ानदान में इस्लाम नहीं था, ना रसूल अल्लाह का बाबा मुसलमान था, ना माँ मुसलमान थी, ना दादा मुसलमान था, ना चाचा। ना चाचे पे ज़्यादा जोर दे देते हैं, ना चाचा हुजूर के ख़ानदान में इस्लाम बिल्कुल नहीं था। अल्लाह का करम हो गया और अल्लाह ने 40 साल के बाद हमारे हुजूर को नबी बना दिया। इसमें हुजूर की इज्जत क्या है? 40 साल के बाद तो तकरीबन सारे ठीक हो जाते हैं। सर मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बोला करें, जवाब दिया करें आप। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि 40 साल के बाद बंदे तकरीबन चेंज हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो अभी या मजलिस में बैठे बैठे अपने जहन में अपने कज़नों को लाएं, अपने दोस्तों को लाएं, अजीज़ व अक़रबा को लाएं। जब वो 20, 22, 25 साल के थे उनका मिजाज और था, जब वो 38, 40 के हुए तो उनका मिजाज बिल्कुल बदल गया। यही मेरा कहने का मतलब है कि बंदे से एज में तो तकरीबन बदल जाते हैं सरकार, लेकिन आप नबी को, हाँ हुजूर का कलेमा आप, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, आपसे कह रहा हूं कि जब आप बच्चों को इस तरह का सिलेबस और इस्लाम याद देंगे कि हमारे नबी के ख़ानदान में इस्लाम नहीं था, फिर अगर बच्चों को अल्लाह ने शऊर दे दिया और वो कुरान फहमी में आगे चले गए तो फिर आप कहेंगे और तू किसी शिया कोल बैन लग पे। भाई आप कम से कम ये सोचें कि आप तो रसूल अल्लाह के वालिदैन के बारे में ये बताते हैं और उधर कुरान ये कह रहा है। वैसे भी बैन अक़वामी जो हालात है उन्होंने काफ़ी से ज़्यादा चीज़ें पहले से ज़्यादा उजागर कर रखी हैं। सर मैं एक दर्द दिल है, हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं, मैं इस भरे पिंडाल में अहले इस्लाम भाइयों से कह रहा हूँ कि एक ज़माना था जब शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी की बहसें थीं। अब उन्हें ज़रा खुदारा ये मजहबी बैरियर जो नफ़रतों के हैं ना, इन्हें थोड़ा हटा दें, क्योंकि यहूदी और ईसाई एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन थे। वो मुसलमान तुम्हें ख़त्म करने के लिए अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म कर चुके हैं, तुम अजय पुछते फिरते हो वह पिटना कितने लिखे है। और भाई मतलब 76 साल मुल्क बनया हो गया ने, तुसा तरावियां नहीं छड़ियां, असा मातम नहीं छड़िया, तो ये होने दो ना, ये सब करते रहो आप सब। क़िबला मैं कब कह रहा हूं कि आप ये छोड़ दें क्योंकि ईरान अमेरिका इजराइल की जंग इत्तेहाद से आती है लिहाजा आप ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। नहीं नहीं, जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। कोई बंदा इस मुल्क से हाफिज़ अमन कमेटियों में बैठते रहते हैं और मामलात इनके सामने भी आते हैं और आप भी सारे बाखबर चेहरे मेरे सामने बैठे हुए। लोग कोई बंदा बेटा साबित कर दे कि किसी शिया बच्चे ने रमज़ान के महीने में थाने दरख्वास्त दी हो कि जी अज मेरे नाल वाले प्लाट च राती तरावियां होनियां ने। नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं ये को बातें ड्राइंग रूम में हो रही हैं, बैठक में बातें कर रहा हूं मैं यार, इतने मुअज़्ज़ज़ मजमा के सामने कह रहा हूं। कोई बंदा मुल्क में साबित कर सकता है कि किसी शिया बंदे ने जाके थाने मैं सैकड़ों दरखास्तें दिखा सकता हूं जी ऐसा मजलिस नहीं होने देनी। और भाई आप जो कर रहे हैं आप करते रहें, लेकिन खुदारा महसूस करो कि अगर एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन इकट्ठे हो सकते हैं तो सरकार की खत्म नबूवत पे लब्बैक लब्बैक कहने वाले अपने फासले खत्म क्यों नहीं करते। मैं माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में मैं बात कर रहा हूं। ये जो बच्चे हमारे मजलिसों में आते हैं ना, बाज़ दफ़े इन्हें अधूरी बात से परेशानी हो जाती। कल सोचेंगे यार वो रियाद रिजवी रात कह रहे थे कि यहूदी और ईसाई पैदाइशी दुश्मन है, हम तो इन्हें हमेशा दोस्त देख रहे हैं। बेटा अब अभी कम से जनाब मरियम के किरदार पे हमला करने वाला यहूदी था। मैं तो ईसाइयों से कहता फिर रहा हूं तुम्हारी खैरत कहां चली गई है। तुम्हारी माँ को गालियां देने वाला सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनियों में तुमने सीने से लगा रखे हैं। जनाब मरियम के किरदार पे अटैक करने वाला यहूदी था। मेरा बचपन था, मैं अदीब अरबी की क्लास में था, जब मैंने दरस कुरान के लेक्चर में अपनी दरसगाह में ये पढ़ा और अपने टीचर से ये सुना कि जनाब मरियम के किरदार पे हमला करने वाला यहूदी था। बेटा मेरे जहन में बचपन ही में बात बैठ गई थी कि मरियम अपने जमाने की बतूल है, बतूल पे जब भी हमला करता है यहूदी करता है।
ये मैं नहीं कह रहा, आप जिए, आप जिए। ओहो हो, जवाब दिया करें, बुलंद लहजे में जवाब दिया करें। सर मुतवज्जे हैं सरकार आप साहिबान गिरम खत, लिहाजा आज हालात जो है ना वो बिल्कुल बदल गए कि अगर ये अजली दुश्मन इकट्ठे हो सकते हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी बात। इसी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे करो। और बेटा बैठ के सोना रिस्क होता है। और यार ज़्यादी साहब कहाँ गए? आफाक ज़्यादी साहब, ये मेरे लिए ये बंदे स्पेशली आपने रखे होते हैं। जी नहीं नहीं ना ना कहीं ना जाएं, लेकिन बेटा जाएं ना, जाग जाएं। मुश्तरका सलवात बुलंद लहजे में आपने कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेहरबानी सर, बेटा माजरत के साथ। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बात सर क्लोज कर लेते हैं क्योंकि बाद में मातमदारी है। मैं तो ये तकरीरें शकरीरें थ्योरी होती हैं, या हुसैन प्रैक्टिकल होता है। हाँ, प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे मिल जाएं, प्रैक्टिकल में नंबर सारे मिल जाएं, फिर सत्ता खैरान। लिहाजा मैंने आप पे बोझ नहीं बनना, बात मुझे क्लोज करना है। बैनुल अक़वामी मामलात जो दुनिया देख रही है सर, अगर इस पे आपका ध्यान है, ये दो बड़ी ताकतें हैं सर। ये ज़मीनी हक़ाइक़ है। एक जगह मैंने दाजी साहब कहा कि ये यहूदी और ईसाई ताकतें, हमारे बंदे मुसलमान जज्बाती होर है ही की साढ़े को। क्यों लगा आप अगर मुसलमान उलमा भी कहना शुरू कर दें कि यहूदी ताकत है तो ये कोई बात है करने वाली। मैंने कहा है तेरा ताल्लुक कहाँ से है? कहने लगा जी मैं एक पिंड का रहने वालों। तो मैंने कहा गंदम पैदा तुम पिंडों वाले करते हो, रेट यहूदी लगाता है, ताकत कौन है? अपने को बेहतर करो ना भाई। लेकिन सर इसमें देखे कि दोनों ताकतें मुत्तफिक होके गले ईरान के पड़ गई हैं। यहूदियों ने कहा कि हमने जी खैबर का बदला लेना है। हाफिज साहब मैं आप ही स्वाद ले रहे हैं। जब इन्होंने कहा ना हमने खैबर का बदला लेना है, मैंने कहा खैबर के बारे में हमने बचपन में पढ़ा था, ग़ज़वा खैबर, जो दीनियात और इस्लामियात में जो जंगें पढ़ाई जाती थी। अब तो खैर आप मेरा ख्याल है या सीनियर सारे हो चुके हैं और आपको अंदाज़ ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके सिलेबस के साथ क्या हुआ है। सिलेबस से माइनस कर दिया गया है अहले बैत को, और हम बिल्कुल मुतमईन नहीं फिर रहे हैं। अगली नस्लें पूछेंगी कि हमारे बड़ों ने क्या किया था। अब सिलेबस में जंग उहद है, उसमें अली को निकाल दिया गया है। जंग बदर है प्राइमरी से लेके फर्स्ट ईयर तक, उनमें अली नहीं है। खंदक है, जंग खंदक है, अली नहीं है। आप कम अज़ कम कोई बंदा बहरिया टाउन में माशाल्लाह पूरे मुल्क के नुमाइंदा यहाँ पे होते हैं कि आप मेरी गवाही नहीं देंगे कि आपके इस मुल्क के सिलेबस में मीर अनीस के मरसिया नहीं पढ़ाए जाते थे? सर निकाल दिए गए, हमारी तरफ से कोई बात ही नहीं, रद्द अमल ही नहीं था। वो टेस्ट डोजें देते रहे और एक एक करके निकालते रहे। अब पिछले दौरे हुकूमत में ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में से कुछ भी नहीं रह गया। और भाई जंगे खैबर बच्चों को पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसमें अली का किरदार नहीं है। मैंने तो बहुत अरसा पहले कहा था, वो कौन सा खैबर है जहाँ खैबर है और हैदर नहीं है? जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी सर। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। और आली मर्तबत
56 इस्लामी मुल्कों में रसूल अल्लाह के नाम के साथ लिखा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सऊदी अरब में भी वालैहि वसल्लम है। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है मेरा और आपका जहाँ हुजूर के नाम के आगे सिलेबस में मेरे कौम के तलबा और तालिबात को पढ़ाया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम। वह सहाब को दुरूद में लाने से पहले आपने ज़रा भी नहीं ख्याल किया कि सहाबा की तो अपनी नमाज नहीं होती थी जब तक वो नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद नहीं पढ़ लेते थे। लेकिन सर को बात ही नहीं हो रही। साबिका हुकूमत से हमारे जो कायदीन हैं, पर मुसीबत तो ये है ना, वो क्या ज़माना था जब हमें वाहिद कायद का लफ्ज़ कहना पड़ता था। ज़ियाउल हक को जाबर काहिर आदमी, उसे टकराने वाला शिया कायद था, शिया कायदीन नहीं थे। अकेले मौलाना मुफ्ती जाफर हुसैन साहब अलैहि रहमा अकेले थे। उन्हें कहा जी हमने ज़कात इसी तरह बैंक के थ्रू लेनी है। मुफ्ती जाफर मरहूम ने कहा था हम शिया इस तरह नहीं देंगे, हम ज़कात के मुनकर नहीं है, हमने तो मौला उसको माना है जिसकी नमाज भी हो रही थी और ज़कात भी जा रही थी। पिछले दौरे हुकूमत में, जिस दौरे हुकूमत में सिलेबस में से अहले बैत को निकाला गया, सर हमारे कायदीन उनसे मिले, उन्होंने कहा जी लाइल्मी में हो गया। चालाकियां हैं सर, सिलेबस लाइल्मी में बदले जाते हैं। लेकिन बहरहाल क्या होता है, ये जो टेबल गवर्नमेंट की होती है वहाँ पे मेरा ख्याल है एतबार करना ही पड़ता है। तो उन साबिका हुक्मरानों ने कहा कि अगर अगली बारी हमें मिल गई हम आपका सिलेबस बहाल कर देंगे। और ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने भी 2 दफ़ा मुख्तलिफ शिया ग्रुपों से वादे किए हैं कि जी हमें मौका मिलता है तो हम अहले बैत को बहाल करेंगे। लेकिन इतने साल हो गया बेटा, आप मेरी तरफ देख ही रहे हैं, अभी तक अहले बैत को सिलेबस में दोबारा बहाल नहीं किया गया। वो जो पहले सिलेबस में सैयदा की कहानियाँ और सैयदा की फजीलत के वाक़यात थे, वो जो जंगे खंदक में कुल्ले कुफर के मुकाबले पे ईमान कुल जा रहा है, अभी एक सतर भी वापस। मैं आज बहरिया की इस मजलिस में इन कैमरों की मौजूदगी में इतने जिम्मेदारान के सामने कह रहा हूं, अगर सिलेबस में अहले बैत को बहाल न किया गया फिर हमारी मजबूरी है, हमसे नाराज ना होना, हमें अपनी मजलसों को सिलेबस बनाना पड़ेगा, हमें इन मजलसों को सिलेबस बनाना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि ओहद के मैदान में वो गाने गाने वाली अम्मा किसकी थी। हद हो गई है यार। आज बैन अवी प्लेटफॉर्म पे यहूदी यही कह रहे हैं कि जी ईरान पे अटैक जो है ये हमारा हक है, हमने खैबर का बदला लेना। ओ भाई वो ग़ज़वा है, वो एक दे दूसरी शिया लानत बेशुमार करके ना समझ दो हक अदा कर दी है हमने। और बहुत से काम आपके करने वाले हैं, आप अपनी सफ़ों के फासले खत्म करो, आपको आंखें खोल के आगे चलना है, ये जिम्मेदारियां हैं। और जिंदगी में कभी परेशान ना होना, ये आपके 12वें वारिस का फरमान है कि दुनिया कब की तुम्हें रौंद के गुजर जाती अगर तुम हमारी निगाहों के सामने ना होते। अपने आप को बेहतर तो हम कर सकते हैं। मेहरबानी मेहरबानी, अब ये नारे वाला टाइम भी मुझे दे दे, वक्त ही तमाम हो गया सर। यहूदी कह रहे हमने खैबर का बदला लेना। वो खैबर को तो ग़ज़वा खैबर तुम कहते हो, ग़ज़वा किसको कहते हैं बेटा बोलो यार। आप तो अल्लाह जाने ये मिंबर के मौलवियों से हमारे बच्चे डरे हुए क्यों होते हैं, पता नहीं अदब में है या वैसी खौफजदा। ओ बेटा मैं मौलवी बाद में हूं, हुसैनी पहले हूं, मेरे साथ फ्रेश होके बैठा करो। ये ग़ज़वा किस जंग को कहा जाता है आपने नहीं पढ़ी लिटरेचर में? बोल पढ़ो, इतने मजमे में से सारे चुप है। जिस जंग में फिजिकली रसूल अल्लाह खुद मौजूद हो, तो जब खैबर में खुद हुजूर मौजूद थे तो आप खैबर का बदला और यहूदियों ईरान से क्यों ले रहे हो? सऊदिया मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं पढ़ता,
एक बंदा भी पीछे रहेगा मुझे दुख होगा। हद कर रहे हैं जी, हमने बदला खैबर का लेना है। खैबर का बदला न सऊदिया से लेते हैं, न कतर से लेते हैं, न मिस्र से लेते हैं, न तुर्कों से लेते हैं। तेरा खैबर का बदला ईरान से लेना इस बात की दलील है कि मुसलमानों को अब तो शऊर आ जाएगा। खैबर में सिर्फ अली था, बदला भी अली के मानने वालों से ही लिया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह साहब, जी बिस्मिल्लाह। और उधर वो दूसरे हजरत ट्रम्प साहब है। मेरी मजबूरी है, मैं तो हाफिज साहब, मैं जिंदा बातें ना करूं तो मैं अपनी खिताबत को अधूरा समझता हूं। फजीलत आले मोहम्मद के कौन से पहलू हैं जो बुजुर्ग उलमा से लेके आज तक आप समाअत नहीं फरमा रहे? लेकिन जब तक आप मौजूद गुफ्तगू अपने बच्चों को नहीं बताएंगे। ट्रंप ने क्या कहा है? यह कह रहा है हमने खैबर का बदला, इजराइल कह रहा है हमने खैबर का बदला ईरान से लेना। और अगर आपका हाफिज आपका साथ दे रहे तो पिछले दिनों ट्रंप साहब ने अमेरिका के सादे पादरी इकट्ठे किए थे, उन दम कर दे रहे। मैं गलत कह रहा हूं? जब उसे नतीजा मर्जी का नहीं ईरान से मिल रहा था, क्योंकि उसने समझा था कि यह प्लान 2 दिन का है, ईरान यूं रास्ते से हटने। जब जंग तवील होती गई फिर इसकी अमेरिकन ने कहा और तुझे ईरान पे अटैक करने से पहले करबला स्टडी करनी चाहिए थी। और उसने हुजूर फिर पादरी इकट्ठे किए। उन पादरियों में से एक पादरी ने कमाल मशवरा दिया। उसने कहा ट्रंप तू ज्यादा परेशान ना हो, मैं पूरी दुनिया का तुझे उसूल बता रहा हूं। जब लीडर परेशानियों में जाता है ना, फिर उसे मजहबी कार्ड का आसरा लेना पड़ता है। आप क्या समझते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है? ये पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि पूरा यूरोप ईसाइयों का है और यूरोप से जितनी वो फेवर चाहता था अमेरिका, इस जंग में यूरोप ने उस तरह फेवर नहीं की। लिहाजा मजहबी कार्ड पादरियों के कहने पे उसने इस्तेमाल करते हुए यूरोप के ईसाई सरबराहों से कहा कि तुम अगर मेरे साथ नहीं आ रहे ना तो मैं को अपनी जाती लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं तो मेहदी का रास्ता रोक रहा हूं। ये बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है सर, कि हम तो मेहदी का रास्ता रोक रहे हैं। बस वक्त ही तमाम हो गया, तैयारी है जी, वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो चुका सर। इजाजत है मैं 2 मिनट आपके ले लूं? क्योंकि बहुत शुक्रिया, लाइव मजल से पता नहीं चले कहीं तक बात शायद चली जाए। मेरी सदर अमेरिका से अपील है कि तुझे तेरे पढ़े लिखे पादरियों ने ये क्यों नहीं बताया कि जिस मेहदी का तू रास्ता रोक रहे उसने अकेले तो नहीं आना, उसके साथ तो तेरे ईसा ने भी आना है। ओए होए हो क्या कहने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सर बुजुर्ग उलमा से मेरे पे यकीन नहीं है तो अपनी मर्जी के उलमा से पूछ लेना। जब महदी का ज़हूर होगा, ईसा का नज़ूल होगा, वक्त नमाज होगा, नमाज का बेटा वक्त आएगा, अकामत भी ईसा कहेगा, मुसल्ला खाली होगा, महदी कहेंगे तकद्दम तकद्दम या नबी अल्लाह, तू अल्लाह का नबी है, आगे बढ़ के नमाज पढ़ा। जब महदी ईसा से कहेंगे ना नबी अल्लाह नमाज पढ़ा, ईसा 3 कदम पीछे हटके कहेगा मैं नमाज पढ़ाऊं, मैं को फातिमा का बेटा हूं। लेकिन अगर जमाना इस बीबी को पहचान लेता, कलेजे पत्थर के नहीं होते। दुख इस बात का, लोग बदले लेते हैं लेकिन बदले बेटों से लिए जाते हैं, बेटियों से तो नहीं लिए जाते। आज की रात हुसैन के चहलुम की रात है। गरीब ज़हरा के चहलुम पे आने वालों, अल्लाह तुम्हारा चल के आना बारगाह सैयदा में कबूल हो जाए। करोड़ों की तादाद में ज़ाहिर
हुसैन के अरबाइन पे करबला में है। जहाँ जहाँ भी अज़ादार हैं समेत हमारे मुल्क के, अल्लाह सब अज़ादारों की हिफाजत फरमा। अंदर का दर्द है जो मैं कहे बगैर रह नहीं रहा। हुसैन ने दीन बचाया, शाम वाली बीबी ने हुसैन बचाया। लेकिन आज हुसैन की कब्र पे करोड़ों का रश है और बड़ी उदास है कब्र बीबी ज़ैनब की, बड़ी तन्हा है कब्र जनाबे सैयदा की। हालांकि चेहलम भाइयों के होना तो ये भाइयों के चेहलम के पुरसे बहनों को दिए जाते हैं। आबाद रहो, आबाद रहो। अल्लाह जाने आइंदा नसीबों में हुसैन का अरबाइन किसके हो किसके ना हो। मैं सबके लिए ज़िंदगी सेहत की दुआएं मांग रहा हूँ। और ये जो मैंने बेटा फ़िक्र का है ना कि चेहलम बहनों का हक हमारे यहाँ, ये हमारा कल्चर है। मैं पंजाब में बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब के कल्चर की बात कर रहा हूँ। बिरादरियों वाले दोस्त अहबाब सारे सुन रहे होते हैं। पंजाब का अल्लाह ना करे किसी बहन का भाई मर जाए, आमीन कहा करो बेटा। को पता नहीं होता कौन सा टाइम कबूलियत दुआ का टाइम है। लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ना करे किसी बहन का, अल्लाह न करे। हमारे देहातों में, मेरा ताल्लुक बेसिकली एक देहात से है, हमारे देहातों में किसी बहन का मजदूर भाई भी मर जाए ना तो वो बहन रो के पता क्या कहती है, लोगों मेरा नवाब मर गए। और जैसे ज़ैनब के थे ही जन्नत के नवाब, और जैसे बीबी के थे ही नवाब। आबाद रहो, आबाद रहो। क्या कहने आपका ये कुर्लाना बीबी कबूल कर ले। मजलसों में, गरीब की मजलसों में जब भी आते हो ना, दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है रोना, एक लफ्ज है कुर्लाना। हुसैन की गुर्बत पे रोया ना करो, कुर्लाया करो। एक मोमिन मौला बाकिर के पास बैठ के चुप करके रो रहा था। मौला ने कहा हमारी गुर्बत पे रोना नहीं आता। उसने कहा मौला रुमाल मेरा ये देख ले आंसुओं से भीग गया है। इमाम फरमाते हैं ऐसे ना रोया करो, रोया ऐसे करो जैसे शामे गरीबा मेरी दादियां रो रही थी। आबाद रहो। सैयदा तेरा मातम कबूल कर ले। हुसैन की माँ जी भर के रोया करो गरीबों के गम में। आबाद रहे मेरा भाई। और ये जो गिरिया की आवाजें, ये जो गिरिया की आवाजें बुलंद होती हैं, ये जो गिरिया की आवाजें बुलंद होती हैं ना, ये मैं समझता हूँ अल्लाह मेरा जानता है, अल्लाह मेरा जानता है। ये आप लोग सुन्नत अदा करते हैं। गरीब हुसैन की माँ बकिया वाली बीबी की, नहीं, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हुसैन की अम्मा अपने बाबे के गम में जख्मी पहलू के साथ अगर चुपचाप बैठ के रोती होती तो फिर मदीने के लोग अली से क्यों कहते फातिमा से कहो या दिन में रोया करे या रात का रोया करे। सैयदा तेरा मातम कबूल कर ले। इस बेटे के हाथ पकड़े, बेटा बीबी तेरा पुरसा कबूल कर ले। सैयदा तेरी ताज़ियत कबूल कर ले। हुसैन का चेहलुम, मैंने क्यों कहा है कि चेहलुम बहनों का हक होता है, भाइयों के चेहलम के पुरसे। पंजाब का कल्चर माशाल्लाह, बड़े मुअज़्ज़ज़ दोस्त बैठे हुए हैं। हमारे पंजाब का कल्चर ये है कि किसी बहन का भाई मर जाए ना तो फिर लोगों में फर्क होता है। कुछ जनाजा पढ़ के ही चले जाते, कुछ कहते नहीं हमारी अजीजदारी है, हम तो मरने वाले के घर जाएंगे। मैं एक एतराज़ का जवाब भी देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, तलबा और तालिबात के जहन में ये बात बिठा दी गई है कि जी चलो अज़ादारी इबादत सही, लेकिन ये मस्तूरात को लेके क्यों आते। मुझे थोड़ा मौका दिया जाएगा, मैं इजाज़त है मैं थोड़ी बात कर लूँ आपसे। जी ये ख़वातीन मजलसों में ये शिया हज़रात बीबियाँ लेके, ये मजलसों में बीबियाँ लेके क्यों आते। मैं तेरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ। लोग जनाजों पे जाते हैं, मौत फौत पे जाते हैं, लेकिन हर कोई हर जनाजे पे अपनी बेटियाँ लेके नहीं जाता। लोग अपनी बेटियाँ और पर्दादार लेके उस जनाजे पे जाते हैं जहाँ गुजारा ना हो रहा हो।
आयो मुसलमानों, हम अपनी बेटियां कभी घरों से लेके बाहर बाजारों में ना आते, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि वो बीबी तुम बाजार में लाए थे जिसके लहजे को अली तरसता था। मातम भी किया करो गरीब ज़हरा के गम में। मैं बार बार आपके लिए दुआएं मांग रहा हूँ, मुकम्मल शहादत पढ़ने का वक्त नहीं रह गया। मैंने जो ये फिक्रे कहे हैं, ये चेहलुम के पुरसे बहनों का हक होता है। कितने खुश नसीब हो जो हुसैन के चेहलुम पे यहाँ पे मौजूद हो, हुसैन का चेहलुम अपने घरों से उठ के आ गए हो। लेकिन कल्चर हमारा भी यही है कि जब किसी बहन का भाई मरता है, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो दूसरे दिन वो जो कुलखानी का ख़त्म होता है वो उसमें भी मौजूद होते हैं, और जब 10वें का ख़त्म होता है रिश्तेदार वहाँ भी मौजूद होते हैं। जब किसी मरने वाले के 10वें का ख़त्म दिला के ज़ाहिर है घरों वालों ने घर जाना होता है, रिश्तेदार अपने घरों को जाने की इजाज़तें मांगते हैं ना मरने वाले घर से कि हम जा रहे हैं। तो फिर मरने वाले की बहन रिश्तेदारों से एक फ़िक्र कहती है, मेरे भाई के चेहलम पे आओगे? अल्लाह जाने शाम वाली को कितना इंतजार। और जिसके 18 भाई थे और वो भांजों के होते हुए बेवारिस हो गई थी। रोते भी रहो, अपनी बेशक दुआएं भी जहन में रखा करो। इनके गम में रो के जो जहन में रखा जाए ना, जिसके बेटे को रोने आते हो ना, उस बीबी को तुम्हारी जरूरतों का पता होता है। आबाद रहे, आबाद रहे। होता क्या? और मुसलमानों मजहब बेशक अपने रखो, लेकिन दुनियादारी में मुसलमानों में रिवाज क्या है? मैं जिंदा बातें मसाइब में भी कर रहा हूं। रिवाज मुसलमानों में पता क्या? जिस घर में भी अल्लाह न करे जनाजा हो जाए, फिर जो मरने वाले की बहन होती है ना, उस उजड़ी बहन के लिए मुश्किल तरीन वक्त वो होता है जब उसके भाई का जनाजा लोग उठाने आ जाते हैं। जब बिरादरी के बच्चे उसके भाई का जनाजा उठाने आते हैं ना, फिर उजड़ी बहन को यकीन हो जाता है कि ये जो भाई का चेहरा अब के बाद मुझे, जब तक मैं जिंदा रही, मुझे नजर नहीं आएगा। फिर वो उजड़ी जनाजे पे गिरती है, कहती है जनाजा मेरे भाई का भी ना ले जाओ। फिर बुजुर्ग आके तसल्लियां देते हैं, बेटा जनाजा जाने दे, रब की रजा है, बहुत लोग तेरे भाई के इंतजार में हैं। लाहौर मेरी बात अल्लाह जाने समझता है या नहीं। होता यही है कि जनाजे चले जाते हैं लेकिन बहनें वहीं पे रहती हैं, बहनें वहीं पे रोती। हाय मुसलमानों, होता तो यही था कि जनाजे चले जाते थे, बहनें वहीं पे रह जाती थी। हाय करबला में बिल्कुल उलट हो गया। करबला में जनाजे पड़े रह गए, बहनों के हाथों में रस्सियां पहना के, कोई इस बाजार कोई उस बाजार, और जिस मरने वाले की लोग बेटी को दिलासे देते हैं, रोती आंखों से मुझे बताओ, ये जागीर अली अकबर में अगर मजलिस अज़ा के बाद मातम हो रहा हो, अल्लाह ना करे अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए और 3-4 साल की बच्ची किसी मोमिन का दामन पकड़ के कहे कि मैं रश में आई थी, मेरा बाबा गुम हो गया है, मुझे मेरा बाबा नहीं मिल रहा, और उसे तसल्ली दोगे ना। इसका मतलब अगर कोई बेटी बाप का पता पूछे, उसे मारा तो नहीं जाता। हाय करबला, सकीना कह रही थी, हाल रायता अभी सिपाही, तूने मेरा बाबा नहीं देखा। ये जालिम पीछे पलटता है, ये जालिम कहता तू बेटी किसकी है? बच्ची के मुंह से निकला मैं हुसैन की बेटी हूं, मुझे माफ कर देना। हुसैन का नाम आना था, हुसैन के नाम आने पे इस जालिम के हाथ का वजन इतना ज्यादा था, सकीना से संभला ना गया, गरम रेत पे गिर गई। रो के कहती है बाबे का पूछती हूं तो तमाचे मारते हो, कहीं तूने मेरा चाचा गाजी नहीं देखा? शबी जुलजना सामने है, जैसे घोड़ा मजलूम का है, लगामों में
में हाथ डाल लेना, लगामों में हाथ डाल के ये तड़प के कहना, सकीना तेरे बाबे का बड़ा अरमान, सकीना तेरी यतीमी का बड़ा अरमान, मात में हुसैन, मात में हुसैन। साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, साहिबे साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, शाहिदुल सवार अल मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, शाहिदुल सवार अल मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, शाहिदुल सवार अल मदद, साहिबे रन में शबीर आज हैं तन्हा, रन में शबीर आज हैं तन्हा, दश्त में लूट गया भरा कुंबा, दश्त में लूट गया भरा कुंबा, अश्कियाँ हैं किए हुए है सितम का हिसार मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, शाहिदुल सवार अल मदद, साहिबे रन में शबीर आज हैं तन्हा, रन में शबीर आज हैं तन्हा, दश्त में लूट गया भरा कुंबा, दश्त में लूट गया भरा कुंबा, अश्किया हैं किए हुए नरगाह है सितम का मदद, ज़ुल्फ़िकार अल मदद, ज़ुल्फ़िकार अल मदद, शाहिदुल सवार अल मदद, खाक पर हैं सवार दोष नबी, खाक पर हैं सवार दोष नबी, तश्ना लब हैं हुसैन इब्ने अली, तश्ना लब हैं हुसैन इब्ने अली, कुंद खंजर है और शूरश के है हरम की पुकार मदद, साहिबे ज़ुल्फ़िकार अल मदद, साहिबे
मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम 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 मनाने आई हूँ। मैं करबला तेरा चेलुम कराने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने 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 आई हूँ। मैं करबला तेरा चेलुम कराने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने 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 आई हूँ। मेरे मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। मैं तुझको रो ना सकी ऐ मेरे गरीब हुसैन। मैं तुझको रो ना सकी ऐ मेरे गरीब हुसैन। मैं तेरे पास यूं रोने रुलाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने 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 आई हूँ। मेरे हुसैन जो तेरे सीने मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। जो तेरे सीने पे सोती थी है मेरे भाई। जो तेरे सीने पे सोती थी है मेरे भाई। नहीं है अब वो सकी ना बताने आई हूँ।
गम मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा 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 गम मनाने आई हूँ। मैं करबला तेरा चेलम कराने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। हर एक घर से सदा ये हुसैन आएगी। हर एक घर से सदा ये हुसैन आएगी। गली गली तेरा मातम कराने आई हूँ। गम मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा 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 गम मनाने आई हूँ। खुदा का दीन भी जिंदा रहेगा और तू भी। खुदा का दीन भी जिंदा रहेगा और तू भी। मैं शाम से यही वादा निभाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने 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 आई हूँ। मैं करबला तेरा चेलम कराने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मना क्या है? मेरे हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ। करोड़ों आएंगे चेलम में तेरे पुरसादा। करोड़ों आएंगे चेलम में तेरे पुरसादा। मैं तेरा शहर कुछ से बसाने आई हूँ। मेरे हुसैन तेरा गम मनाने 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 आई हूँ। मेरे
हुसैन तेरा गम मनाने आई हूँ मेरे हुसैन तेरा विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकां ने नाना विच परदेस दे लुटिया